अवधू भूले को घर लावे, अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर में जोग भोग घर ही में, घरी तज बन नहीं जावे। घर में जोग भोग घर ही में, घर तज बन नहीं जावे। बन के गए कल्पना उपजे, तब धौ कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। हरि बन के गए कल्पना उपजे, तब धौ कहाँ समावे। अवधू भूले को घर लावे। घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में, जो गुरु अलख लखावे। जो गुरु अलख लखावे। सहज शून्य में रहे समाना, सहज शून्य में रहे समाना, सहज समाधि लगावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। उन्मनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, उन्मनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को धावे। उन्मनि रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को धावे। सुरति निरति से मेला करके, सुरति निरति से मेला करके, अनहद नाद बजावे। अवधू भूले को घर लावे। अरे अवधू भूले को घर लावे। घर में बसत वस्तु भी घर में, घर में बसत वस्तु भी घर में, घर ही वस्तु मिलावे। घर में बसत वस्तु भी घर में, घर ही वस्तु मिलावे। कहें कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। हरि कहें कबीर सुनो हो अवधू, ज्यों का त्यों ठहरावे। अवधू भूले को घर लावे, सो जन हमको भावे। बिल्कुल सही कहा है साहब कबीर ने कि अवधो, हे संतों अवधूतों, भूले को घर लावे। जो भूले हुए को घर में ले आ देता है, वही व्यक्ति हमें अच्छा लगता है, वही व्यक्ति हम पसंद करते। अर्थात ये समस्त संसार की जो मानवता है, कुछ एक संत महापुरुषों को छोड़कर भूला हुआ है। अब उस भूला हुआ है बाहर, बाहर के प्रपंचों में, बाहर बाहर सुख खोजता है, बाहर बाहर सुख खोजता है, वस्तु में, व्यक्ति में, बाहर बाहर खोजता है। भूल गया है कि वह जो परम सुख है वो तो हमारे अंदर में ही, अंदर में ही वो वस्तु अपने घर में ही है। जिस घर में हम रहते हैं उसी घर में है। लेकिन अफसोस इस बात का कि घर में हम हैं, घर में रहते हैं, लेकिन वो वस्तु दिखाई नहीं देती। इसके कारण कि मोतियाबिंद हो गया है। इसका कारण कि हम अंधे हो गए, इसलिए दिखाई नहीं देती। यदि आँख खुल जाए तो घर में रखी वस्तु क्या नहीं दिखेगी, दिख जाएगी। इसलिए कहते हैं कि घर में जोग भोग घर ही में, घर में ही जोग है और घर में ही भोग है। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम किसको देखते हैं, तो विशेषकर भोग को ही देखते हैं। लेकिन यदि भोग में जोग को देख ले तो अच्छा है, क्योंकि भोग जोग और अतिक्रमण, जिसे महाभोग कहते हैं और महाजोग कहते हैं। अब ऊंची बात है, भोग, योग, अतिक्रमण, और ये अतिक्रमण की जो अवस्था है यह महाभोग भी है, महायोग भी है। ऊंची बात है थोड़ा। भोग में फंसे
फिर साधना सत्संग करके जोग में गए। अब इन दोनों को भी जोग को भी छोड़ देना है और उस महाभोग महाजोग में चला जाना। महाजोग में हम उस आत्मा और परमात्मा में मिल जाते हैं। ये महाजोग हो गया। महाभोग इसलिए हुआ कि वही परमात्मा ही इस समस्त जगत का भोग भी कर रहा है। वही भोगता है, वही भोग है और वही सब कुछ है। वही तो है, सब वही है। तो सब भोग तो वही भोग रहा है ना। तो महाभोग में चले जाओ, ठीक, महाजोग में चले जाओ। ये भोग योग को अतिक्रमण कर दो। यदि अतिक्रमण हो जाएगा तो महाजोग महाभोग उपलब्ध हुई। सब कुछ भोगते हुए अभोगता, सब कुछ करते हुए अकर्ता हो जाएगा। ये स्थिति है। तो बन के गए कल्पना उपजे। आगे ब्रेक कर रहे हैं कि वन में जाने से क्या होता है। वहाँ तो अन्य विचार उठा करते हैं। वन में जो जाता है जोगी बन जाता है तो वहाँ तो घर की याद आती है, क्योंकि मन का ये स्वभाव है। हाजिर की हुज्जत, हाजिर से हुज्जत और गैर की तलाश। जो उपस्थित रहता है उससे हम नफरत करते हैं, जो नहीं रहता है उसे पाने की चेष्टा करते हैं। और साथ ही यदि मन नहीं मरा है, हम जंगल में जाते हैं तो ये विष का बीज तो हम लेकर ही जाते हैं। कल्पनाओं का बीज तो हम लेकर ही जाते हैं, है ना। तो ये विचारों का बीज मन है, जिसको हम साथ साथ जहाँ जाएंगे वो साथ साथ चलेगा। तो वहाँ तो अलग से संसार खड़ा कर देगा। हो जाएगा कि नहीं? हो जाएगा। इसलिए मन के बीज को मार दो, यही घर में रहो तो जंगल है। अनासक्त हो जाओ, जंगल है। आसक्ति है तो भोग है, भवसागर है। अनासक्त हो गए तो अमृत सागर है। चारों तरफ परमात्मा का ही तो दिव्य प्रकाश लहरा रहा है। अब उसमें अनुभव आ गया तो काम बन गया। वो भोग में भी जोग है और जोग में भी भोग है, दोनों बातें। तो कह रहे हैं घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में। हाँ, वन को गए कल्पना उपजे तब ध्यों कहाँ समावे। जब वन में गए जोगियापन है और मन में कल्पना तमाम विचार उड़ रहे हैं तो कहाँ भागो। अब कहाँ भागोगे? जब अब तो जंगल में भाग ही आए हो, अब कहाँ अब कहाँ भागोगे? असार तो उन्हीं कल्पनाओं में खोए खोए और अंत में शरीर से ही भाग जाओगे, है ना। तो बिछड़ जाएंगे शरीर, फिर काम वही काम हुआ। बल्कि घर में रहते तो कुछ अच्छा भी रहता, वहाँ जाने पर तो कुल बेकार हो, है ना। ठीक, यही चीज़ हुआ। तो ये स्थिति है। तो घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में। घर में यदि है तो यहीं पर जुक्ति लगाओ और जुक्ति से मुक्ति मिले। जुक्ति मुक्ति दे। जुक्ति मतलब साधना, ध्यान, सत्संग। जो संत महापुरुष जुक्ति निकाले हैं, जो रास्ता बनाए हैं, उस रास्ते से चलकर घर में ही रहते हुए हम मुक्त हो जाएंगे। कबीर साहब तो घर में ही रहे ना, इतना बड़ा ज्ञान है। घर में ही रह कर पाए ना। लोई कमाल कमाली, उनकी पत्नी लोई थी, वो कमाल कमाली पुत्र थे। कमाल ने भी एक अलग है धर्म रहा है ना। कमाली का भी वही हाल है। दोनों भक्त, तीनों भक्त, है। ये चीज़ें तो इसलिए कह रहे हैं कि घर में जुक्ति मुक्ति घर ही में। जो गुरु अलग लगाओ, यदि गुरु अलग को लखा दिया तो घर में ही सब हो गया। लेकिन गुरु लखाएगा तभी जब हम उसके लायक हो जाएंगे, है ना। मन को मार दो, हो जाएगी भजन, हो जाएगा पूर्ण। लेकिन मन को मारने के लिए ये अमृत रूपी जड़ी तो पिलाना ही पड़ेगा उसे, है ना। तभी वो मरेगा, धीरे धीरे मरेगा। वो नहीं कि एक दिन पिला दिए वो मर जाएगा ना, बहुत दिन पिलाना होगा। लेकिन यह है कि यदि पिला रहे हैं तो मरेगा ही। ठीक, मरता क्या, उसका रूपांतरण हो जाता है। तो उनमें रहे ब्रह्म को चीन्हे, परम तत्व को दावे, सहज शून्य में रहे समाना। अब इस प्रकार साधना करते करते आराम से उस शून्य में समा जाओ, उस मान सरोवर में समा जाओ, उस अपने निज स्वरूप को उपलब्ध हो जाओ। बस निज स्वरूप के यदि उपलब्ध हो जाते हैं, सह शून्य में रहे समाना, सह समाधि लगाओ, सह समाधि लगाओ। सह समाधि कहा ना, संतोष सह समाधि वाली। आँख न मूंदूं, कान न मूंदूं, काया कष्ट न धारूं, खुले नयन में हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं। ये सहज समाधि जब वहाँ उपलब्ध हो जाएंगे तो वही एकदम कण कण में विराजमान अपने आप को देखता है, परमात्मा को देखता है। ये सहज समाधि। अब ये सहज समाधि
सबसे ऊंची ये समाधि है, सहज समाधि। सविकल्प निर्विकल्प, सविचार निर्विचार, है ना, ये सब सहज समाधि, ये चीजें हैं। उन्मनी रहे ब्रह्म को चिन्हे, परम तत्व को ध्यावे। ये उन्मनी अवस्था, मैंने मन को ऊपर उठाकर उन्मनी अवस्था यहाँ पर जाने पर हो जाती है। अब मन से हम ऊपर उठ गए हैं और ब्रह्म को चीने, तभी हम ब्रह्म को चीन पाते हैं। ब्रह्म अर्थात आत्मा सब को हम चीन पाते हैं। लेकिन इससे ऊपर भी परम तत्व को धावे। अब वहाँ से परम तत्व की तरफ जाएंगे, जिसे हम नाम, शास्त्र नाम निर्वाण का नाम देता है, उस परम तत्व का नाम देता है। तो इस चीज़ को हम ध्याएं, वहाँ दृष्टा भाव साधना हो जाएगी और उसी भावना से हम वहाँ पहुँच जाएंगे। क्योंकि निस्वरूप तो दूध हो गए हैं हम, लेकिन दूध में जिस प्रकार घी छिपा हुआ है, उसी प्रकार से फिर आत्मा ही परमात्मा का साक्षात्कार करती है। कोई शरीरधारी उसका साक्षात्कार नहीं कर सकता। जब वो अपने आप को अपने दिव्य स्वरूप में ले आएगा, तभी उसका साक्षात्कार हो। सूरज नृत्य से मेला करके अनहद नाद बजाएगा। अब वहाँ हम चले जाते हैं, तो वहाँ से अनहद नाद जो है सूरज मृत्य दोनों से मेल करके धीरे धीरे शून्य हो जाते हैं। इसके बाद अनहद नाद, शून्य में जाते ही अनहद नाद सुनाई दे देता, ओंकार की ध्वनि, ओम का ध्वनि सुनाई देती है, या प्रकाश, दिव्य प्रकाश दिखलाई देता है। ऐसा होता है। घर में बसत वस्तु भी घर में, यदि हम जिस घर में रहते हैं उसी में घर में वस्तु भी है, यानी ये हमारे हृदय में ही तो आत्मा परमात्मा सब कुछ है, और इसी घरवा में है। तो घर में बसत वस्तु भी घर में, घर ही वस्तु मिला हुआ है। तो सदगुरु की कृपा होती है तो घर में वो दिखाई दी कि बसुआ तो के लौकता न ला दिखाया, वहाँ खुल गई, है ना। अब कहाँ खोजे, तो बाहरी थोड़ा है, अंदर में गया, ठीक दिखा देता है। तो घर ही वस्तु मिला हुआ। कहें कबीर सुनो हो अवधो ज्यों का त्यों ठहरावा। कबीर साहब जी कहें कबीर सुनो हो अवधो ज्यों का त्यों ठहरावा। अब ज्यों का त्यों हो जाता है। पहले वह शुद्ध चैतन्य आत्मा ही था, अब बीच में जीवात्मा बन गया था आवरण के कारण, अपने कर्मों की गठरी के कारण। अब जब सभी कर्ण मिट गए तो फिर जस का तस हो गया, यानी फिर आत्मा का आत्मा हो गया, अपने निस्वरूप को प्राप्त हो गया। इसको कबीर ने कहा ना एक लाइन में, चदरिया झीनी झीनी बीनी, अंत में कहा है दास कबीरा जतन से ओढ़ी जस की दस्त झीनी। अब जतन से ओढ़ के ध्यान साधना करके फिर आत्मा में अवस्थित हो जाओ, जस को तस हो गल कि ना, जस को